बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मुकम्मल चैनल लम्हा न्यूज़। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश ये करनी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मेरा और आपका तल्लुक़ जुड़ा रहे, एक दूसरे से हम मुलाकातें करते रहें, मीठी खट्टी मीठी बातें भी एक दूसरे से करते रहें और सुनते रहें। तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश होगी कि अपने इर्द गिर्द कोई भी मसला देखें, हमारे लम्हा न्यूज़ की जो वेबसाइट है और इसके नंबर्स हैं उससे ज़रूर रब्ता करें। हम वहाँ पे पहुँचेंगे और बनेंगे आपकी आवाज़। अब चलते हैं अपने आखिरी आज के टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, जैसे जैसे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो साथ है, जो मुश्तरका हुकूमत है इनकी, ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ऐसे ऐसे में दोनों में खिला जो है वो पैदा होते जा रहे हैं, दरारें बढ़ती जा रही हैं। और इसकी वजूहत क्या हैं? कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, उन दोनों में मुलाकात हुई और क्या कुछ तय पाया और उसके बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जो हुक्म दिया वो क्या है, और ये पीपल्स पार्टी के दुखड़े और दुख सुख सुनने के लिए और पीपल्स पार्टी की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए एक आखिरी अजलास तलब किया गया है लाहौर में। इसमें कौन कौन शरीक होगा और पीपल्स पार्टी अपने कौन से मुद्दा बयान करेगी, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगी, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और तहफ़्फ़ुज़ात है क्या, पीपल्स पार्टी को दुख क्या है, पीपल्स पार्टी मज़े भी ले रही है एक टिकट से और ये भी हुकूमत की तहदी भी है, नून लीग की हुकूमत चला भी रहा है लूले लंगड़े तरीके से या जैसे भी तरीके से, तो पीछे भी हट रही है और तहदी भी नहीं बन रही। इस पे भी आज मैंने आपको थोड़ा सा बताना है। नाज़रीन, हुआ ये कि पीपल्स पार्टी कुड़ रही है, कुड़ पंजाबी में कहते हैं जलना, कुड़ रही है और कर कुछ नहीं सकती क्योंकि ऊपर जो जामन है दोनों के, जिन्होंने दोनों को मिलाया, और एक पीपल्स पार्टी को एक वो भी नज़र आता है। और ये भी बात है कि आसिफ अली ज़रदारी हैं तो वजहदार आदमी जो किससे ऊपर वालों से वादा कर लें तो पूरा करते हैं, अगर फजल रहमान या नवाज शरीफ से वादा करें तो वो किसी वक्त वादा खिलाफ़ी भी कर जाते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ लोग डंडे के यार हैं और डंडे से डरते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों एक हीरो बनाने की कोशिश, नाकाम कोशिश हुई नदीम अरशद को, जिसके हाथ में डंडा था, उसने डंडा चलाया और फिर अरशद होगी और पूरा कौम उसके पीछे एक दिन के लिए तो हो गई, चूँकि उसका मतलब ये था बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान का मतबादल शायद अरशद नदीम की शक्ल में नजर आए, लेकिन वो नाकाम हुआ तजर्बा। हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो तहादी हैं। PDM की हुकूमत में भी मज़े लिए, दोनों ने इक़्तिदार के और वाम गई जहन्नम में, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अब फिर वो तहादी हैं। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं, वो कहते हैं कि हम मज़े तो लेंगे, हुकूमत के सदर भी बन गए और सेनेट में भी चेयरमैन अपना बना लिया और इस तरह कई ओहदे ले लिए, लेकिन वो कहते हैं हमने वजारतें नहीं लेनी, ताकि लोग ये, चूँकि हालात जो हैं वो सच्ची बात यह है कि हुकूमत के काबू नहीं आ रहे। अगरचे इस वक्त जो इमरान खान हैं उन्होंने, नाज़रीन आपको पता है कि चोर चोर कहते हुए इस कौम के 3.5 साल ज़ाया कर दिए और एक भी चोर ना पकड़ा, बल्कि जिन पे चोरियों के इल्ज़ाम थे वो बाहर आ गए। अब हुकूमत जो है वो इमरान खान को चोर चोर साबित करने में अभी वक्त गुजार चुकी है, कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन चोरी अभी तक जो है वो साबित नहीं हुई। तो एक नया तनाज़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग में शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी जो है भागना चाहती है कि वजह यह है कि वो ये देख रही है, सुन भी रही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से महंगाई का जो जिन है वो काबू नहीं आ रहा और वो बोतल में बंद नहीं हो रहा और लोगों को बिजली में रिलीफ नहीं मिल रहा। और हाल ही में एक गौहर एजाज जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ा स्कैंडल सामने ले आए कि वो भी हुकूमत के जो है वो हुकूमत के एक माथे का कलंक बनता जा रहा है कि IPP जो बहुत महंगे मुआहदे हैं। और गौहर एजाज आज भी कह रहे थे कि इतने % 50% ज़्यादा मुल्क की इंडस्ट्री बनाता है, लेकिन हुकूमत उन्हें नहीं चला पा रही और नहीं चलेगी, बिजली महंगी है। अच्छा, इस जैसे कई मसाइल हैं जो कल बिलावल भुट्टो ने जो लावा पकड़ा था, उस लावे को लेकर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उनके शाइये में भी शिरकत की। वहाँ कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो ने छुपे अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि हमारे से जो वादे किए गए थे जब हम तहादी बने थे वो पूरे नहीं हो रहे और हमें जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है उस पर भी नून लीग जो है वो अमल नहीं कर रही।
जब वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे ये पूछा कि वो पावर शेयरिंग बता तो दें, हम तो आपको पंजाब में वजारतें देने के लिए तैयार हैं, हम तो आपको मरकज़ में वजारतें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें सिंध में वजारत देने के लिए तैयार नहीं। तो इस पे कहके भी लगे और बातचीत मजाक की तरफ जाती हुई फिर नीचे आ गई। आखिरकार कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि अगर ये मुझ पे बहुत दबाव है, अगर आप पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर अमल नहीं करवाते तो फिर मुश्किल होगा एक दूसरे के साथ चलना। ये धमकी थी उनकी, तो जो वज़ीर-ए-आज़म टाल गए, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बना दी गई। कमेटी पहले से मौजूद थी। उस कमेटी का जो बड़ा अहम इजलास है, वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर नीचे हुक्म दिया और अब तय ये हुआ है कि 6 रुकनी कमेटी बैठेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 बंदे नहीं 4 होंगे, जबकि नून लीग की तरफ से 3 बंदे होंगे। एक होंगे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वो नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करेंगे और मरीम नवाज साहबा की नुमाइंदगी करेंगे, और दूसरे जो बंदे हैं वो होंगे जो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, वो होंगे, और फिर एक जो मरीम नवाज साहबा की नुमाइंदगी है वो मरीम औरंगज़ेब साहबा करेंगी। ये तमाम लोग, और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली गलानी साहब होंगे जो पार्लियामानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के। इस तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब होंगे और नदीम चंद साहब होंगे, तो और इस तरह मुर्तज़ा वहाब होंगे। 4 लोग होंगे और 25 तारीख की दोपहर एक बड़ा इजलास और बड़ी बैठक होगी गवर्नर हाउस लाहौर में, जहां पीपल्स पार्टी के दुख और दर्द सुनेंगे नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बनाई गई कमेटी के लोग, और वो फिर वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को बताएंगे कि पीपल्स पार्टी का ये दुख है, और अगर वो जो मुतालबात पेश करने हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि वो पंजाब के अंदर भी पूरी नुमाइंदगी मांग रही है पीपल्स पार्टी के ब्यूरोक्रेसी में, उन्हें पूरी नुमाइंदगी दीजिए। हालांकि गवर्नर पंजाब उनका दे दिया है, लेकिन उनका कहना है कि गवर्नर पास के तो इख्तियारात ही नहीं है, उसकी तो सुनता ही नहीं है कोई। बेख्तियार गवर्नर आपने बना दिया, उसको चलने नहीं दे रहे, और ना ही गवर्नर उससे बाहर निकलने दे रही है नून लीग। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी शदीद ख्वाह है कि पावर जो शेयरिंग फार्मूला है, इसमें ब्यूरोक्रेसी और डिस्ट्रिक्ट सतह पर, कमिश्नर की सतह पर पीपल्स पार्टी को कोटा दिया जाए, और डीपीओज़ का कोटा दिया जाए, आरपीओज़ का कोटा, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग से पंजाब छीनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और जिसके लिए ये फाइनल इजलास 25 जो है वो तलब कर लिया गया 25 को गवर्नर हाउस में। अगर ये ज़राए का ये दावा है कि अगर ये किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो फिर जो पीपल्स पार्टी बड़ी धमकी देगी नून लीग को कि हम आपके साथ जो है आपका साथ तो देंगे, लेकिन मुश्किल होगा चलना, अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा होगी, और फिर जो पीपल्स पार्टी है ये नई ब्लैकमेलिंग शुरू करेगी नून लीग और हुकूमत को, और फिर देखें ऊँट किस करवट बैठता है। इसका फ़ैसला जो है और इसका रिज़ल्ट जो है वो 25 को सामने आएगा कि क्या होना है, आइंदा नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या करना है और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ क्या करना है। नाज़रीन, ये थी अब तक ताज़ा तीन। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।